दोस्तों, झरोखा के अंतर्गत प्रस्तुत है राइजिंग बिहार और तर्पण साप्ताहिक अखबार के साहित्य पेज की एक झलकी। 30 जून के अंक। इस बार साहित्य पन्ने पर साहित्य संपादक की कलम से समकालीन बाल साहित्य सृजन कितना प्रासंगिक विषय पर संपादकीय लिखा है सिद्धेश्वर ने, और इस बार खास पेज के तहत प्रस्तुत किया गया है बाल साहित्य पर बाल कहानी और बाल कविताएं। अर्चना कोहली अर्ची की बाल कविता आ खेले खेल हम, गोविंद भारद्वाज की बाल कहानी टिफिन चोर, अनीता रश्मि की बाल कहानी कागज के टुकड़े प्रकाशित है, गार्गी की बाल गीत कागज की नाव तथा सरला मेहता की कविता हम भारत माँ के बच्चे और कल्पना भट्ट की बाल कथा सोमू का संकल्प इस अंक में प्रकाशित है। साथ ही साहित्यिक पर प्रकाशित किया गया है राइजिंग बिहार में साहित्य सम्मेलन में डॉक्टर दीनानाथ शरद स्मृति कक्ष का हुआ लोकार्पण। सोशल मीडिया के माध्यम से कविता आम जनता तक पहुंच रही है सिद्धेश्वर। देहरादून की निशा अतुल्य के साथ और 3 छंद साधिकाओं ने कीर्तिमान स्थापित किया, संविधान का किया छंदबद्ध। अंकेश कुमार की कविताएं समाज और जीवन के सौंदर्य को उद्घाटित करती है, डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा। व्यंग संग्रह बोनसाई बनाने की कला का लोकार्पण की खबर भी प्रकाशित की गई है प्रमुखता से। और अब आइए हम देखें तर्पण साप्ताहिक अखबार। तर्पण और राइजिंग बिहार दोनों अखबार के साहित्य पन्ने से हम आपको परिचित करवाते हैं, जिसकी आज मुख्य समाचार है भारत बना विश्व विजेता। साहित्य संस्कृति पेज पर कर्मेंदु शिशिर का चिंतन प्रकाशित है, आधी रात का चिंतन। वहीं अंकेश कुमार की कविताएं समाज और जीवन के सौंदर्य को उद्घाटित करती, डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा की खबर इसमें प्रकाशित की गई है। साहित्य सम्मेलन में डॉक्टर दीनानाथ शरद स्मृति कक्ष का हुआ लोकार्पण की खबर है। साहित्य संस्कृति पेज पर ही अक्षय योग केंद्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। अक्षय योग केंद्र ने 5 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। प्रभात कुमार धवन की कविता प्रकाशित है युद्ध का संवेदना। साथ ही साथ डॉक्टर BL प्रवीण की बाल रचना प्रकाशित है सरताज बनो। सोशल मीडिया के माध्यम से कविता आम जनता तक पहुंच रही है। विस्तृत खबर प्रकाशित की गई है जो अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका के पेज पर हर सप्ताह आयोजित किए जाते हैं। इसी पेज पर सुप्रसिद्ध लघु कथाकार मार्टिन जॉन की लघु कथा प्रकाशित है। व्यंग संग्रह बोनसाई बनाने की कला का लोकार्पण की खबर है। और तर्पण के संपादकीय पेज पर भी साहित्यिक सामग्री भीषण गर्मी में मजदूरों को फिक्र जरूरी, इसे प्रियंका सौरभ ने लिखा है। और इसी पेज पर संपादकीय पेज पर ही सिद्धेश्वर की डायरी प्रस्तुत की गई है, साहित्य का अखाड़ा और समकालीन साहित्यकार। साथ ही नियमित स्तंभ के तहत समय की रेत पर डॉक्टर अनुज प्रभात का लेख है, भारतीय राष्ट्रवाद के असली जनक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इस पूरे पेज की साज सज्जा काफ़ी ही बेहतरीन ढंग से किया गया है। दोस्तों, आप इन सारी रचनाओं को पढ़ सकते हैं, जिसका PDF अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका के व्हाट्सएप पेज पर तथा फेसबुक के अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका के पेज पर उपलब्ध है।
राजनीति बिहार ने पहली बार बाल साहित्य पर केंद्रित विशेष पन्ना प्रस्तुत किया है सिद्धेश्वर के साहित्य संपादन में। समकालीन बाल साहित्य सृजन कितना प्रासंगिक विषय पर संपादित किया है और बाल कहानी बाल कविता प्रकाशित की गई है। मॉर्टिस जॉन की लघु कथा लीजा माई डार्लिंग, यह वह अखबार है जो सिद्धेश्वर के साहित्य संपादन में प्रकाशित हो रही है और देश भर के रचनाकार इसमें प्रकाशित होना अपना गर्व का विषय समझते हैं। इन तर्पण और राजनीति बिहार अखबार के संपादक हैं नीरज कुमार और पंकज कुमार। साथ ही सह संपादक हैं डॉक्टर ऋचा वर्मा, डॉक्टर अनुज प्रभात और डॉक्टर मंजू सक्सेना। अंकेश कुमार की कविताएं समाज और जीवन के सौंदर्य को उद्घाटित करती है, यह कहा डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा ने और यह रिपोर्ट प्रकाशित है हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन की विस्तृत रिपोर्ट जो भारतीय युवा साहित्यकार परिषद के द्वारा आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, अब हम विदा लेते हैं आपसे। अगले अंक नए अंक की संक्षिप्त झरोखा लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। आपसे निवेदन है कि कृपया हमें आप अपने सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य दें और हमारे इस चैनल को यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इस तरह की साहित्यिक सामग्री लेकर हम आप तक नियमित पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। सिद्धेश्वर का नमस्कार स्वीकार कीजिए।